हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ आयुष। टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस द टॉपिक फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स, जिसमें आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं लॉगरिथम पार्ट 4। इसके पहले मैं डिस्कस कर चुका हूं लॉगरिथम पार्ट 3, 2 एंड 1। ये सारे कवर हो चुके हैं। इसके पहले उसके लॉगरिथम को पहले मैंने वेबी कर्व मेथड का आइडिया दे दिया था, जिसमें आपको सब कुछ इक्वेशन सॉल्व कराया था, इनइक्वालिटी सॉल्व कराई थी। ये सब सारे आपके फंडामेंटल्स में क्लियर होने चाहिए, ठीक है। और मैं डिस्कस करने जा रहा हूं लॉगरिथम का पार्ट 4। डिस्कस करने से पहले ये देखेंगे हमारे यशोभूमि रेसिडेंशियल प्रोग्राम है, जिसमें हम क्लास 8 से लेकर 12th और 12th पास आउट के लिए तैयारी किया जाता है, जिसमें हम लोग नीट और जेई के प्रिपरेशन कराते हैं, जो कि हमारे आईपीएस विकास बेगो सर के नेतृत्व में चलता है, ठीक है। अब आते हैं मुद्दे की बात। मुद्दे का बात यह है कि हम लोग ये डिस्कस करने जा रहे हैं लॉगरिथम इनइक्वालिटीज का पार्ट 4, जिसमें इसके पहले मैं इक्वेशन और इनइक्वालिटीज में समझा दिया था, जिसमें लॉग के बारे में बताया था कि लॉग के कैसे इनइक्वालिटीज और इक्वेशन सॉल्व करते हैं। क्लियर है। अब देखते हैं कि ये कोई क्वेश्चन दिया हुआ है। रिकैप करने के लिए मैं एक क्वेश्चन लाया हूं, ताकि आप लोगों को जो पुराना लेक्चर था उससे पता चल जाए कि हम कुछ पढ़े हैं और कुछ बातें याद हैं, ठीक है। तो 1 माइनस 2x डिवाइड बाई एक्स, ये हमारा इनइक्वालिटी दिया हुआ है। गिवन है क्वेश्चन में log ऑफ 1 माइनस 2x डिवाइड बाई एक्स विथ बेस 3। यहां पे क्या था कि लॉग के अंदर कुछ भी हो, लॉग के अंदर कोई डब्बा भी हो विथ बेस ए हो, तो इसमें क्या था, डब्बा ग्रेटर देन ग्रेटर देन 0, और ए भी क्या था, ग्रेटर देन 0, ए इज नॉट इक्वल टू 1। ये ब्रह्मास्त्र था हमारे लिए। क्या था ये? ब्रह्मास्त्र था। इसको याद रखना है, हमेशा याद रखना है कि लॉग के अंदर कुछ भी हो वो क्या होगा, हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा, और बेस में क्या होगा, हमेशा ग्रेटर देन 0, और ए इज नॉट इक्वल टू 1। इतना क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। तो जब इसको सॉल्व करने चलते हैं हम, तो क्या लिखेंगे, जब बेस 1 से बड़ा हो, मैंने बता रखा है बेस 1 से बड़ा हो, तो 1 माइनस 2x डिवाइड बाई एक्स, साइन रिवर्स होता है, साइन वही रहता है एज इट इज। तो क्या हो जाएगा 3 की पावर 0, ठीक है। तो क्या बन जाएगा 1 माइनस 2x डिवाइड बाई एक्स ग्रेटर देन 1, ठीक है। तो 1 माइनस 2x लेस देन x हो सकता है। क्लियर है इतना। तो यहां से हमारे पास क्या आया, 3x ग्रेटर देन इक्वल टू 1, यानी कि x हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू 1/3। एक तो ये आ गया। क्लियर है। उसके बाद से देखते हैं, क्या करना है इसमें। अब जो बात आती है, हमारा अंदर डोमेन में क्या था, 1 माइनस 2x, लॉग के अंदर क्या है, 1 माइनस 2x डिवाइड बाई एक्स ग्रेटर देन 0। ये तो करना एकदम बेसिकली एकदम बहुत जरूरी है, क्योंकि ये नहीं करेंगे तो लॉग डिफाइन ही नहीं होगा। लॉग को डिफाइन करने के लिए हमारा जो लॉग के अंदर दिया हुआ है उसको क्या करते हैं, ग्रेटर देन 0। अब यहां से इनइक्वालिटी तो सॉल्व कर सकते हैं ना, तो लिख सकते हैं 2x माइनस 1 डिवाइड बाई एक्स लेस देन 0। मैंने माइनस को बाहर निकाल कर उधर फेंक दिया, फेंकते ही क्या हुआ, इनइक्वालिटी रिवर्स हो गया, ठीक है। तो यहां से हमारा क्रिटिकल पॉइंट क्या क्या है, एक आया 0 और एक आया 1/2। 0 तो नहीं ले सकते क्योंकि डिनोमिनेटर में है, और वैसे भी इनइक्वालिटी में साइन में है, ये तो ओपन ब्रैकेट ही रहेगा ये, ठीक है। और क्या ये लेस देन, यानी कि इधर प्लस साइन माइनस और प्लस, तो कौन सा पार्ट है ना, निगेटिव पार्ट, यानी कि x बिलोंग्स टू कहां से कहां हो जाएगा, 0 से लेकर 1/2। क्लियर। इतना तो क्लियर है। अब करते हैं हम लोग क्या थे, अब करते थे हम लोग दोनों का इंटरसेक्शन ले देते हैं। किसका किसका, ये पहला पार्ट और ये दूसरा पार्ट, ठीक है। पहला पार्ट में क्या दिया हुआ है, ये किससे बड़ा है, ये पहले क्रिटिकल पॉइंट डिनोट कर लेते हैं, 0 1/3 और ये 1/2, ठीक है। और 0 से 1/2, 0 से 1/2 यहां तक था। पहला क्या है, 1/3 से बड़ा, 1/3 से बड़ा, जिसपे क्लोज लगा हुआ है। कॉमन पार्ट क्या आया, हमारा कॉमन पार्ट आया x बिलोंग्स टू 1/3 से 1/2, ठीक है। इस पे क्लोज ब्रैकेट, ये हमारा फाइनल रिजल्ट था। नोट कर लेंगे इसको। ऐसे हम लोग इनइक्वालिटीज के, लॉग इनइक्वालिटीज के को सॉल्व किए थे हम लोग, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ऐसे एक क्वेश्चन है, log ऑफ 2x माइनस 6 डिवाइड बाई 2x माइनस 1 विथ बेस 7 ग्रेटर देन 0। इसको भी करते हैं सॉल्व। ये कैसे सॉल्व होगा, तो log में जो दिखा हुआ है 2x माइनस 6 डिवाइड बाई 2x माइनस 1, ये क्या हुआ, ग्रेटर देन 0। क्लियर है। यहां से ऊपर से मैंने
2 को कॉमन ले लिया तो यहां क्या बच जाएगा, 2 को कॉमन ले लिया, यहां से 2 को कॉमन ले तो क्या बच जाएगा, x माइनस 1/2 ग्रेटर देन 0, 2 से 2 गया। अब बचता है x माइनस 3 और x माइनस 1/2 ग्रेटर देन 0। अब ये तो इनइक्वालिटी आपको मैंने पढ़ा रखा है, इसको तो सॉल्व कर सकते हैं। यहां से क्या होगा, ये नंबर प्लॉट करेंगे तो क्या बनेगा, 1/2 और 3। पार्ट क्या कौन सा चाहिए हमको, यहां पे प्लस माइनस प्लस, हमको कौन सा पार्ट चाहिए, पॉजिटिव वाला। क्या बोला, ये पॉजिटिव पार्ट चाहिए। पॉजिटिव पार्ट माइनस क्या होगा, इसका मीनिंग इस इधर का पार्ट और इधर का पार्ट। ठीक है, इतना तो क्लियर है। यानी कि x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से 1/2 यूनियन 3 से इंफिनिटी। ये जो रिजल्ट आया, ये जो x की डोमेन आई कहां से आई, ये पहला पार्ट इसको मानते हैं। ठीक है, दूसरा पार्ट में क्या करेंगे, हम इन इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। जो ये दिया हुआ है इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। सॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा, ये जब हमारा बेस क्या है, यहां पे बेस तो 7 है। जब बेस 7 है दैट मीन्स की इनइक्वालिटी हमारा साइन रिवर्स नहीं होगा, यानी कि 2x माइनस 6 डिवाइड बाई 2x माइनस 1 ग्रेटर देन 7 टू द पावर 0। क्लियर है, इतना तो क्लियर होगा। मैंने क्या किया यहां पे, तो क्या बन जाएगा, 2x माइनस 6 डिवाइड बाई 2x माइनस 1 ग्रेटर देन 1। 1 को इस साइड लाते हैं तो क्या बनेगा, ये 2x माइनस 6 डिवाइड बाई 2x माइनस 1 माइनस 1 ग्रेटर देन 0। यहां से एलसीएम लेते हैं, 2x माइनस 1 2x माइनस 6 और ये क्या बन जाएगा हमारा, माइनस 2x माइनस 1 ग्रेटर देन 0। यहां से देखते हैं कुछ रिड्यूस होता है कि नहीं, माइनस 2x प्लस 1 डिवाइड बाई 2x माइनस 1 ग्रेटर देन 0। 2x से 2x गया, बस बचा क्या, माइनस 5 डिवाइड बाई 2x माइनस 1 ग्रेटर देन 0। माइनस को इधर ले जाते हैं, माइनस 5 को इधर ले जाते हैं तो क्या बन जाएगा, 1/2x माइनस 1 ग्रेटर देन ग्रेटर देन 0। अब इसको नंबर लाइन में प्लॉट करते हैं तो ये क्या बनेगा हमारा, 1/2। 1/2 तो हमारा चाहिए नहीं, यानी यहाँ पे ओपन ब्रैकेट डालेंगे, ओपन सर्किल डालते हैं क्या हो जाएगा, ये लेस देन 0, यानी कि हमको इधर का पार्ट चाहिए, ये प्लस और ये माइनस, हमको निगेटिव पार्ट चाहिए। निगेटिव पार्ट क्या आएगा, x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से 1/2। और जो ये पार्ट आया इसको नाम दे देंगे 2, यानी कि फर्स्ट पार्ट ये था और सेकेंड पार्ट ये हो गया। ठीक है, अब देखो इसमें क्या करेंगे हम, पहला पार्ट क्या आया था हमारा, x आया था, क्रिटिकल पॉइंट को दर्शाएंगे इसमें। क्रिटिकल पॉइंट कौन कौन सा था, 1/2 और 3, यानी कि 1/2 और 3। एक तो हमारा आया माइनस इंफिनिटी से 1/2, माइनस इंफिनिटी से 1/2, माइनस इंफिनिटी से 1/2। क्लियर है, और एक हमारा क्या है, 3 से इंफिनिटी, 3 से इंफिनिटी। दूसरा पार्ट क्या है, माइनस इंफिनिटी से 1/2 और 3 से इंफिनिटी। दूसरा पार्ट क्या है, माइनस इंफिनिटी से 1/2, माइनस इंफिनिटी से 1/2, यानी कि यहां पे भी इस टाइप से। क्लियर है, कॉमन पार्ट क्या है हमारे पास, जो कि इंटरसेक्शन बोलते हैं हम लोग, x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से 1/2 इज आवर राइट आंसर। ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है, जिसको आप नोट डाउन कर लेंगे फटाफट। क्लियर है, इतना हो गया, क्लियर है इतना। हो गया नोट डाउन, आगे बढ़े, चलो ठीक है आगे बढ़े। इतना तक जो हमारा था ये हम लोग पिछले क्लास में डिस्कस कर चुके हैं, कैसे हम लोग इंटरसेक्शन लेते थे, कैसे हम लोग डोमेन को देखते थे, लॉग में क्या डिफाइन करते थे, लॉग कब कब डिफाइन होता था, लॉग कब डिफाइन नहीं होता था, ये सब बातें डिस्कस कर चुके हैं। और उसमें मैंने फिर दोबारा 1-2 प्रॉब्लम भी करा दिया, जिससे आपको कॉन्सेप्ट सारे क्लियर हो चुके होंगे। नाउ आई एम मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट। अब हमारा जो नेक्स्ट पार्ट है वो क्या है, हमारा लॉगरिथमिक इनइक्वालिटीज विथ वेरिएबल बेस। क्या है हमारा, लॉगरिथम इनइक्वालिटीज विथ वेरिएबल बेस। वेरिएबल बेस मतलब बेस अब चेंज हो रहा है, क्या हो रहा है, अब बेस कुछ चेंज हो रहा है, बेस चेंज हो रहा है
पहले तो क्या होता था, या बेस हमारा 0 से 1 के बीच में होता था, या फिर 1 से बड़ा होता था। यहां पे बेस क्या हो रहा है, कुछ वेरिएबल फॉर्म में है, यानी कि x है या फिर y है। इतना तक क्लियर है। x हो, y हो, z हो, कुछ भी हो सकता है वेरिएबल। वेरिएबल इन द सेंस की हम कांस्टेंट और वेरिएबल बात करें, इससे पहले हम देख चुके हैं कि कांस्टेंट क्या होता है, वेरिएबल क्या होता है। वेरिएबल में कोई भी ऐसा सिंबल यूज कर सकते हैं जिसका मतलब वैल्यू हमेशा टाइम के साथ क्या हो, चेंज हो। लाइक इसमें क्या दिया हुआ है, x, यानी कि x के टर्म में बात कर रहा है। तो देखते हैं, अगर कुछ ऐसे क्वेश्चन आते हैं जिसमें बात क्या करते हैं हम लोग, log ऑफ 2x माइनस 3/4 दिया हुआ है विथ बेस x। अब तो कहोगे सर यहां पे x दिया हुआ है तो x के बारे में तो हमको पता नहीं है कि x क्या है, पॉजिटिव है, निगेटिव है, 1 से छोटा है कि 1 से बड़ा है। log हमेशा दो फॉर्म में टूटता है, या तो बेस 0 से 1 में हो या फिर बेस 1 से बड़ा हो। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। यहां पे देखेंगे, या तो बेस क्या होगा, 0 से बड़ा होगा या फिर 0 से छोटा होगा। दो पार्ट देखते हैं, x 1 से 0 के बीच में, एक बार x क्या होगा, ग्रेटर देन 1। यानी कि जब बात करेंगे हम इसकी, यानी कि ये क्या बन गया हमारा केस 1, और ये क्या बनेगा हमारा केस 2, यानी कि केस 1 केस 2 में बात करते हैं हम। क्लियर है, केस 1 देखते हैं। जब हमारा बेस 0 से 1 के बीच में हो, जब हमारा बेस क्या हो, 0 से 1 के बीच में हो, तब क्या करते थे हम लोग, जो पिछले इनिक्विटी जो पढ़े थे, पिछले इनिक्विटी में क्या करते थे हम लोग, जब 1 से और 0 के बीच में रहता था, यानी कि 1/2, 1/3, 1/4 कुछ भी हो उसमें, तो क्या करते थे हम, उसमें साइन को रिवर्स करते थे। इनिक्विटी जो सॉल्व करते चलते थे तो साइन को जस्ट रिवर्स करते थे। जस्ट इसमें भी करेंगे, साइन को क्या करेंगे, चेंज करेंगे। यानी कि अगर हमको यहां लिखना चले तो लिखेंगे 2x माइनस 3/4 ग्रेटर देन है, यहां पे पहले से ग्रेटर देन 2 है, यहां फिर क्या हो जाएगा 2 की पावर, यानी कि x स्क्वायर, यानी कि x की पावर 2, यानी कि x स्क्वायर हो जाएगा ये। तो इसको देखेंगे, दोनों तरफ क्या करेंगे, 4 हटाना है हमको, तो दोनों तरफ 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्या बन जाएगा हमारा 8x माइनस 3 लेस देन 4x स्क्वायर। बनेगा कि नहीं बनेगा, बनेगा। तो हमारा ये क्लियर हो जाएगा, ये 4x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 3 ग्रेटर देन 0। ये हमारा एक क्वाड्रेटिक बना। अब यहां से हम इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। अब यहां देखते हैं, यहां क्या बनेगा 2x माइनस 3/4। यहां पे साइन रिवर्स नहीं हुआ, यानी कि ये x स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा। दो केस की बात कर रहे हैं। केस 1 में ये था कि हमने 0 से 1 के बीच में बेस लिया था। केस 2 में क्या बात कर रहे हैं, x जब 1 से बड़ा हो, तो x 1 से बड़ा होगा तो हमारा ये क्या होगा, बेस हमारा जब 1 से बड़ा रहेगा तो साइन चेंज नहीं होगा, और जो बेस जो हमारा जो था वो साइड में चला जाएगा, एलएचएस में चला जाएगा, और आरएचएस में जाते ही वो क्या बन गया, एक्स स्क्वायर बन गया। तो एक्स स्क्वायर बनते हैं, यहां पे फिर रिड्यूस करेंगे क्योंकि 4 हटाना है, तो 4 दोनों तरफ क्या किए, मल्टीप्लाई कर दिए। क्या किए, मल्टीप्लाई कर दिए। तो क्या बन गया 8x माइनस 3 ग्रेटर देन 4x स्क्वायर। दैट मीन्स कि 4x स्क्वायर क्या हो गया, माइनस 8x प्लस 3 लेस देन 0। ये भी एक क्वाड्रेटिक बन गया। ठीक है, अब हमको क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करते चलते हैं। सॉल्व करने के लिए आंसर आने के सॉल्व तो करना पड़ेगा ना, तो फिर आंसर आने के सॉल्व करना पड़ेगा, तो करते हैं सॉल्व। और क्या, देखिए ये रहा हमारा दो क्वाड्रेटिक। अब इसमें क्या है, इसको फैक्टराइज करने के लिए हमको फैक्टर तौर में तोड़ना है। यहां पे लिख सकते हैं 4x स्क्वायर, 4x स्क्वायर यहां पे हो जाएगा कितना, माइनस 6x माइनस 2x प्लस 3 ग्रेटर देन 0। तो क्या बन गया, यहां से 2x कॉमन ले लें, तो क्या बन गया ये 2x माइनस 3 माइनस 1 2x माइनस 3 ग्रेटर देन 0। यानी क्या हमारा फैक्टर आया 2x माइनस 1 और 2x माइनस 3 ग्रेटर देन 0। ये तो बना हमारा। क्लियर है इतना। इसको थोड़ा और छोटा करते हैं ताकि हमारा एक ही पेज में आ जाए। अब देखते हैं, इससे इसको नंबर लाइन पर डिनोट करें तो कितना बन जाएगा इसका। एक तो आ जाएगा हमारे पास 1/2 और एक आ जाएगा 3/2। इधर अगर क्रिटिकल पॉइंट डिनोट करें तो माइनस प्लस माइनस। ठीक है, क्या बन गया, ये कौन सा पार्ट चाहिए, पॉजिटिव पार्ट। यानी कि x बिलोंग्स टू कहां से कहां आया, x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से 1/2 यूनियन 3/2 से इंफिनिटी। अब देखते हैं गेम यहां चेंज होता है। गेम यहां क्या बोलता है कि अगर यहां पे जो ये रिजल्ट आया
अब पहला केस हमने क्या मान चुका था इसमें, एक्स कहां से कहां, 0 से लेकर 1 के बीच में, एक्स कहां से कहां, 0 से लेकर 1 के बीच में। जब एक्स 0 से 1 के बीच में था, यानी कि 0 कहीं यहां होगा और 1 कहीं यहां होगा। तो 0 से 1 के बीच में बात करेंगे तो ये हमारा आया। इसके पहले क्या था, 3/2 से इधर और 1/2 से इधर, यानी कि हमारा कॉमन पार्ट क्या आया, ये आया 0 से लेकर 1/2। तो हमारा फाइनल इंटरसेक्शन आ रहा है किसके साथ, इंटरसेक्शन किसके साथ लिए थे, पहले वाले केस के साथ इंटरसेक्शन लिए थे। ठीक है, पहले वाले केस के साथ इंटरसेक्शन लिए थे हम। तो क्या बन गया रिजल्ट हमारा, इधर x बिलोंग्स टू 0 से 1/2, ये इसको हम केस 1 ही नाम दिए थे। ये केस 1 का रिजल्ट है, ये हमारा केस 1 का रिजल्ट है। इतना तक क्लियर है, ये हमारा केस 1 का रिजल्ट है। देखेंगे थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है ये, क्योंकि इसका हमको बेस पता नहीं है ना, तो केस बनाना पड़ेगा, क्योंकि केस बनाएंगे, जब तक केस नहीं बनाएंगे तब तक इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट नहीं हुआ। थोड़ा लेंथी प्रोसेस जाएगा बट इजी टू फाइंड इट। ठीक है, अब देखते हैं इसको क्या करेंगे। सेकंड वाले को फैक्टर तो वही रहेगा ना इसमें, तो फैक्टर वही रहेगा, तो क्या बनेगा हमारे पास 2x - 1, ये केस 2 की बात कर रहे हैं, केस 2 की बात कर रहे हैं। 2x - 1 और ये क्या हो जाएगा 2x - 3, जस्ट इसमें ऑपोजिट था, लेस देन 0। क्लियर है। और केस 3 में क्या माने थे हम, केस 2 में x ग्रेटर देन क्या था, 1 था, यानी कि क्रिटिकल पॉइंट पे डिनोट करेंगे तो दैट इज 1/2, दैट इज 3/2, यानी कि पॉजिटिव, निगेटिव एंड पॉजिटिव पार्ट। तो और लेते हैं इसके बीच में, तो ये हमारा वैल्यू यहां तक आएगा, निगेटिव चाहिए तो। अब पहले केस जो माने थे, एज्यूम किए थे, उसको क्या है, x ग्रेटर देन 1 है, 1 बोलता है यहां पे, 1 आते ही गिरता है 1 यहां पे। ठीक है, तो यानी कि कॉमन पार्ट क्या हुआ, ये हुआ, यानी कि हम यहां से x बिलोंग्स टू बोल सकते हैं क्या, तो 1 से लेकर 3/2। क्लियर है इतना, 1 से लेकर 3/2, ये हमारा जो है इसके साथ इंटरसेक्शन लेंगे। किसके साथ इंटरसेक्शन लिए, इसके साथ, जो केस माने थे ये इसके साथ इंटरसेक्शन था। अब फाइनल जो रिजल्ट बनता है हमारा, ये किसका रिजल्ट है, ये केस 2 का। अब हमको बात करते हैं डोमेन का। डोमेन जो है वो भी मेन छूट रहा था, तो डोमेन की बात करते हैं। डोमेन में क्या है हमारा, डोमेन में है 2x - 3/4 ग्रेटर देन 0, यानी कि 2x ग्रेटर देन 3/4, यानी कि x ग्रेटर देन 3/8। एक ये आ गया 3x ग्रेटर देन 3/8। अब लास्ट हम लोग चरण पे हैं, जिसको हम लोग सॉर्ट आउट करने वाले हैं। ये कितना हो गया, इसको मानते हैं 3 केस। ठीक है, ठीक है, ये अब देखते हैं इसको। तो ये क्या हुआ यहां पे, अब जो फाइनल आंसर आने वाला है हमारा, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड इसलिए होता है क्योंकि इसमें बेस, ये बेस क्या है, इसमें वेरिएबल है। क्लियर है इतना। तो अब देखते हैं क्या करते हैं। अब इसमें क्या करेंगे, केस 1 यूनियन केस 2, ब्रैकेट में है इंटरसेक्शन डोमेन। क्या करते हैं, केस 1 का यूनियन लेते हैं केस 2 के साथ, केस 1 का यूनियन केस 2 के साथ, और फिर क्या करते हैं, इंटरसेक्शन लेते हैं किसके साथ, डोमेन के साथ। क्लियर आउट है इतना। तो अब क्या करेंगे, केस 1 में क्या था, केस 1 में x बिलोंग्स टू कहां से कहां, 0 से 1/2, यानी कि 0 भी लिखेंगे और 1/2 भी लिखेंगे। क्लियर है। तो यहां पे x क्या था, यहां केस 1 बात कर रहे थे, केस 1 कहां क्या आया था रिजल्ट हमारा, x 0 से लेकर 1/2 तक, यानी कि 0 से लेकर 1/2 मैंने डिनोट कर लिया। केस 2 क्या था हमारा, केस 2 था हमारा 1 से लेकर 3/2, यानी कि 1 से लेकर 3/2। इसके लिए हमको थोड़ा सा और जूम करना पड़ेगा, जूम इन करना पड़ेगा। ठीक है, तो जब ये जूम इन कर ली है तो यहां पे देखते हैं, यहां पे नंबर लाइन बनाते हैं, फिर से डिनोट करते हैं। ये क्या था हमारा, अब केस, इसमें क्या था कि केस 1 जो है, केस 1 और केस 2 का यूनियन लेना है, फिर इंटरसेक्शन किसके साथ लेना है, डोमेन के साथ लेना है। डोमेन तो हमको पता है 3/8। क्लियर है इतना। केस 1 क्या आया था, वो 0 से 1/2, और केस 2 क्या आया था, 1 से लेकर 3/2, यानी कि ये केस 1 है, यानी कि हमारा केस, इसका वैल्यू क्या हो गया
केस 1 और केस 2 दोनों कंबाइन फॉर्म में लेना है, तो ये क्या हो गया, 0 से लेकर 1/2 यूनियन 1 से लेकर 3/2, 1 से लेकर 3/2। क्लियर है इतना। अब डोमेन क्या था हमारा, डोमेन था 3/8 से ज्यादा। अब देखते हैं कि यहां पे 0 लिख दिए, यहां पे 1/2 हो गया। अब कोई पूछेगा सर 3/2 बड़ा है कि 3/8 बड़ा है, मैंने पहले ट्रिक बता रखा था, 3/2 और 3/8 दोनों क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इससे क्या वैल्यू आया, 3 से 6 इधर 24, यानी 3/2 बड़ा है, यानी 3/2 यहां आएगा और 3/8 इधर आएगा। ठीक है, अब 3/8 को भी देखना है, 3/8 1/2 से बड़ा ही छोटा है, 1/2 और 3/8 इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, इधर आ जाएगा 6 इधर आ जाएगा 8, यानी कि 1/2 बड़ा है, यानी 1/2 पहले होगा। यहां से हम लोग 3/2 को मिल जाएंगे, यानी कि 3/8 यहां होगा, 1/2 यहां होगा। अब ये केस 1 और केस 2 का क्या आया था वैल्यू, 0 से 1/2, 0 से 1/2 यूनियन और 1 छूट रहा था, 1 यहां पे आएगा, 1 से लेकर 3/2 ये आया था मेरा, कुछ ऐसे कुछ आया था। और केस 1 हो गया, केस 2 का दोनों का यूनियन ये आया था, और डोमेन क्या है मेरा 3/8 से ज्यादा, यानी कि 3/8 कहीं यहां कहीं होगा, 3/8 से ज्यादा। अब कॉमन पार्ट क्या आ रहा है हमारे पास, कॉमन पार्ट यही आ रहा है ना जी, कॉमन पार्ट यही आ रहा है, यानी कि हमारे पास क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू 3/8 से 1/2 यूनियन 1 से लेकर 3/2, ये हमारा जो है फाइनल आंसर है। इतना कॉम्प्लिकेटेड ये थोड़ा जाता है, थोड़ा लेंदी प्रोसेस है, बट इसको हम लोग केस में डिवाइड करके ऐसे हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, क्लियर इतना, ऐसे हम लोग इसको सॉल्व आउट करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऐसे एक क्वेश्चन है, x³ माइनस लॉग ऑफ x³ माइनस x² माइनस 2x विद बेस x लेस देन 3। क्लियर है, लेस देन 3 है, यानी कि इसमें भी क्या है, वेरिएबल बेस है, और वेरिएबल बेस है तो हमको फिर केस बनाना पड़ेगा। केस बनाने के पहले देखेंगे जो क्या लिख सकते हैं, पहला केस में केस 1 क्या था हमारा, जब x क्या हो, और केस 2 क्या था हमारा, केस 2 था हमारा जब x, केस 2 जब x ग्रेटर देन 1। इसको देखते हैं क्या लिखेंगे, जब ये x³ माइनस x² माइनस 2x लेस देन था 3, तब यहां पे क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन x³ होगा कि नहीं होगा, यहां से क्लियर है, x³ गया तो क्या बचा, माइनस x² माइनस 2x ग्रेटर देन 0, x² माइनस बाहर निकालिए तो क्या बचा 2x लेस देन 0, यानी कि x कॉमन लेंगे तो यहां बचा x प्लस 2, दो फैक्टर आ गए हमारे पास, यानी कि ये -2 और ये 0, इधर प्लस इधर माइनस इधर प्लस, यानी कि निगेटिव पार्ट है तो यहां से यहां तक होगा, यानी कि कहां से कहां, x बिलोंग्स टू -2 से 0। ये जो हमारा आया केस 1 था। अब इसका क्या करेंगे, इसके साथ इंटरसेक्शन लेते हैं, किसके साथ, जो हमने पहले मान चुका है केस, इसके साथ इंटरसेक्शन लेते ही इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहां पे क्या था -2 से 0, और ये क्या बोल रहा है 0 से 1 के बीच में x होना चाहिए, 0 से लेकर 1 के बीच में, 0 से लेकर 1 के बीच में, और दोनों पे क्या था, दोनों पे ही ओपन था, तो हमारे पास इंटरसेक्शन लेने की कुछ कॉमन पार्ट है ही नहीं, यहां पे x बिलोंग्स टू 5, यहां पे तो कुछ आया नहीं, खत्म। अब यहां पे देखते हैं यहां पे कुछ आता है कि नहीं, तो यहां से क्या होगा, x ग्रेटर देन 1 का केस था, यानी कि x³ माइनस x² माइनस 2x लेस देन था, तो ये इसमें साइन पलटता नहीं है, साइन रिवर्स नहीं होता है, साइन चेंज नहीं होता है। यहां से देखते हैं x³ कैंसिल आउट, यानी माइनस x² माइनस 2x लेस देन 0, यानी फिर यहां से क्या आएगा x² माइनस 2 प्लस 2x ग्रेटर देन 0, यानी कि यहां पे क्या बन जाएगा हमारा x इंटू एक्स प्लस 2 ग्रेटर देन 0, यानी कि इधर -2 और इधर 0। ठीक है, इधर पॉजिटिव साइन इधर निगेटिव इधर पॉजिटिव, यानी कि पॉजिटिव पार्ट चाहिए, तो x कहां से कहां, इसमें x बिलोंग्स टू -∞ से -2 यूनियन 0 से ∞। अब इसका इंटरसेक्शन किसे लेते थे हम लोग,
इसका इंटरसेक्शन हम लोग इससे लेते थे, किससे, जो केस हमने मान रखा है x ग्रेटर देन 1, x ग्रेटर देन 1 लिखते ही यहां पे क्या आया था हमारा वैल्यू, -2 से छोटा और 0 से बड़ा, और ये क्या माने थे हम, 1 से बड़ा, 1 से बड़ा, ठीक है, बड़ा मानते हैं। कॉमन पार्ट क्या है हमारा, x बिलोंग्स टू 0 से इंफिनिटी, इतना आ गया। ये हमारा क्या था, केस 1 का रिजल्ट था, ये हमारा केस 1 का रिजल्ट था। इतना तक क्लियर है, केस 1 का ये रिजल्ट था, ठीक है। अब आते हैं, बात करते हैं केस 2 की। केस 2 की बात करते हैं, केस 2 की बात करते हैं, उसमें देखेंगे कि केस 2 में कैसे बनता है, ठीक है। अब केस 2 की बात करते हैं। केस 2 ये था हमारा, और इधर से हमारा क्या था, केस 1, केस 1 आ गया है, केस 2 भी आ गया है, सॉरी ये केस 2 था। तो केस 1 और केस 2 क्या क्या था, यूनियन लेते हैं, केस 1 और यूनियन केस 2, ठीक है। ये हमारा जो रिजल्ट आया क्या आया, x बिलोंग्स टू -2 से 0 यूनियन कहां से कहां, 0 से इंफिनिटी, ये आया था। ये क्या था हमारा, केस 1 और केस 2 का यूनियन था। अब बात करते हैं डोमेन की, डोमेन की बात करते हैं। डोमेन में क्या है, x³ - x² - 2x ग्रेटर देन 0, क्लियर है इतना। यहां से x कॉमन लेंगे तो क्या बन जाएगा, ये x² - x, यहां से -2 ग्रेटर देन 0, इतना तो क्लियर है, यही बनेगा ना जी, क्लियर है। अब इसका फैक्टर सोचते हैं हम लोग, इसका फैक्टर होगा कि नहीं होगा, ठीक है। तो क्या होगा, -2, अब देखते हैं यहां से -2, ये इसका d निकालते हैं, ठीक है। तो ये 1 - b² यानी 4ac, यानी कि 1 - b² -b² 1 - 4ac, तो यहाँ का 1 कितना है, ये कितना है 1, यानी कि यहाँ पे होगा -2, डेट मीन्स 1 + 8 यानी कि 9, यानी कि ये इसका फैक्टर टूटने वाला है, ठीक है। तो ये कितना बन जाएगा हमारा, यहां से x = कितना हो जाएगा, एक हो जाएगा -1 ± √9 / 2, डेट मीन्स -1 ± 3 / 2, एक बार आएगा ये -4 / 2, और एक आएगा कितना 2 / 2, डेट मीन्स -2 और एक 1, ये फैक्टर है इसका, यानी कि ये जो टूटेगा हमारा x + 2 और x -1 में ग्रेटर देन 0, ये हमारा आ गया फैक्टर। ऐसे फैक्टर तोड़ते हैं हम लोग सीधे धाराचार रूल से, ठीक है। तो यहां से जब करने के बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब जब ये आ गया हमारे पास, तो देखेंगे यहां पे जो फैक्टर बना उसके बाद से क्या हुआ, ये नंबर लाइन में प्लॉट करते हैं, -2 0 1, क्या चाहिए हमको, प्लस माइनस, ठीक है। अब हो गया पॉजिटिव पार्ट चाहिए, पॉजिटिव पार्ट क्या यहां तक आता है, फिर पॉजिटिव पार्ट यहां से लेकर यहां तक जाता है, 1 से लेकर इंफिनिटी तक। अब हमारा जो था ये जो केस बना, इसमें क्या था, ये x बिलोंग्स टू -2 से 0 और यूनियन 1 से इंफिनिटी, ये जो डोमेन का केस है ये। अब हमारे पास क्या आया, केस 1 आ गया, केस 2 आ गया और उसका डोमेन आ गया, यानी कि हम पहले बता चुके हैं कि केस 1 यूनियन केस 2 पूरा ब्रैकेट में इंटरसेक्शन विथ डोमेन, क्लियर है इतना। अब ये जो था हमारा केस 1 और केस 2 का यूनियन पार्ट था। अब केस 1 यूनियन पार्ट था ये, तो क्या लिखेंगे यहां पे, -2 से लेकर 0 तक, और 0 से लेकर फिर क्या था, इंफिनिटी तक, 0 से लेकर इंफिनिटी तक, क्लियर है इतना। और इसमें क्या आ गया, -2 से 0, -2 से 0 और 1 से इंफिनिटी, 1 से इंफिनिटी। तो हमारे पास कॉमन पार्ट क्या आया, एक तो कॉमन पार्ट ये आ गया, एक कॉमन पार्ट ये आ गया, यानी कि यहां से हम बोल सकते हैं फाइनल आंसर जो हमारा है, x बिलोंग्स टू -2 से 0 यूनियन 1 से इंफिनिटी, ये हमारा फाइनल रिजल्ट है, फाइनल आंसर। ये सब सारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं ये सब सारे वेरिएबल बेस के लिए, वेरिएबल बेस में इतने थोड़े लेंदी जाता है, बट
करना तो पड़ेगा, है कि नहीं। तो इतना तक क्लियर हो गया। तो यहां से बेसिक स्ट्रक्चर जो बनता है वो क्या बनता है हमारा, बेसिक स्ट्रक्चर क्या बन रहा है हमारा बेसिक स्ट्रक्चर। तो सर आपने दो केस माना, एक माना जब बेस क्या था 0 और 1 के बीच था, एक केस आपने माना बेस क्या था 1 से बड़ा था, ठीक है। इसमें क्या करते थे हम लोग, साइन को, इनिक्विटी साइन को चेंज करते थे। इसमें क्या करते थे सर, सेम रखते थे, क्लियर होता था। उसके बाद से हम लोग सॉल्व करते थे, ठीक है। इसके बाद से इसको हम लोग सॉल्व करते थे, इतना तक क्लियर है। सॉल्व करने के बाद हम लोग क्या करते थे, इसका इंटरसेक्शन इसके साथ लेते थे, ठीक है। तो ये केस 1 बना। सॉल्व करने के बाद हम लोग क्या करते थे, इधर भी इंटरसेक्शन लेते थे ऐसे ही, तो क्या बना, केस 2 बना। तीसरा तो क्या था हमारा, डोमेन था। डोमेन का लेने के बाद डोमेन की वैल्यू आती थी, उस बार क्या करते थे हम लोग, जब फाइनल आंसर लिखते थे तो फाइनल आंसर लिखिएगा, फाइनल आंसर जो हमारा होता था क्या होता था, केस 1 यूनियन केस 2, ये पूरा ब्रैकेट में कर लेंगे इसको, इंटरसेक्शन विथ डोमेन, ये हमारा फाइनल आंसर होता था। इतना क्लियर है। ये बेसिक स्ट्रक्चर है, इसको राइट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। ये बेसिक स्ट्रक्चर है, ठीक है। इसके बाद एक और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में गिवन है x² माइनस 5x प्लस 6 लेस देन 1 विथ बेस 2x। यानी कि इसमें भी केस 1 बनाते हैं हम, तो केस 1 में क्या होगा, बेस हमारा क्या होना चाहिए, यानी कि बेस कहां से कहां, 0 से 2, यानी कि हमारा x कहां से कहां, 0 से 1 के बीच। दूसरा केस क्या था, x जब ग्रेटर देन 1 हो, क्लियर है। तो यहां पे बेस क्या है 2x, यानी कि 2x कहां से कहां, 1 से लेकर 0, यानी कि x कहां से कहां, 1/2 से लेकर 0 के बीच। यहां क्या था 2x ग्रेटर देन 1, यानी कि x ग्रेटर देन 1/2। एक यहां से बन गया केस, ठीक है। अब जब केस सॉल्व करते थे, जब ये कि बेस क्या था हमारा x 0 से 1/2 के बीच में, यानी कि क्या बन जाएगा, x² माइनस 5x प्लस 6 ग्रेटर देन 2 की पावर x। रिवर्स होता है ना, जस्ट रिवर्स होते हैं, क्या बन जाएगा ये, x² माइनस 7x प्लस 6 ग्रेटर देन 0। क्लियर है। इसको तोड़ने के लिए फिर क्या करेंगे, x² माइनस 6x माइनस x, क्लियर है, सम हो गया, क्या हो जाएगा 7x प्लस 6 ग्रेटर देन 0 बनेगा। क्या बनेगा, ये x कॉमन लेते हैं, x माइनस 6 और -1 कॉमन लेते हैं, x माइनस 6 ग्रेटर देन 0। दैट मीन्स इसका रिजल्ट क्या आया, x माइनस 1 और x माइनस 6 ग्रेटर देन 0। यानी कि इससे जो केस बना हमारा, एक तो हो गया 1 और एक हो गया 6, पॉजिटिव पार्ट नेगेटिव पार्ट पॉजिटिव पार्ट, यानी कि x कहां से कहां, -3 से 1 यूनियन 6 से इंफिनिटी। अभी नहीं आया है क्योंकि अभी x इससे इंटरसेक्शन भी लेना है हमको, इससे क्या लेना है हमको, इंटरसेक्शन लेना है। इंटरसेक्शन लेने के पहले यहां पे देखते हैं, इस नंबर लाइन में प्लॉट करते हैं। एक तो 1, एक था 6, एक था 1/2 और एक था हमारा इधर 0। एक केस था 0 से लेकर 1/2 के बीच में, और एक क्या था माइनस इन्फिनिटी से 1 और 6 से लेकर इंफिनिटी। कॉमन पार्ट क्या आ रहा है, 0 से लेकर 1/2, यानी कि x बिलोंग्स टू 0 से लेकर 1/2। ये हमारा केस 1 था, केस 1 का ये रिजल्ट था। इतना तो क्लियर है, केस 1 मैंने कैसे निकाला, ठीक है। अब जब बात करते हैं हम केस 2 की, केस 2 की क्या है था हमारा, x ग्रेटर देन 1/2। केस ग्रेटर देन x ग्रेटर देन 1/2 यानी कि x² लिखते चलेंगे, x²
माइनस 5x प्लस 6 लेस देन 2x, तो क्या बनेगा फिर एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6 लेस देन 0। फैक्टर तो वही रहेगा, फैक्टर क्या रहता है x माइनस 1 और x माइनस 6, यानी कि x माइनस 1 और x माइनस 6 लेस देन 0, यानी कि बात किसमें किसमें कर रहा है, 1 और 6 के बीच की बात कर रहा है, यानी x बिलोंग्स टू 1 to 6। लेकिन फिर किसका इंटरसेक्शन किसके साथ, इसके साथ। ये क्या बोल रहा है, इसमें नंबर लाइन में क्या था, ये 1/2 से बड़ा, हमारे पास क्या वैल्यू आया 1 से लेकर 6 के बीच का, तो इसमें कॉमन पार्ट ये होगा ना, यानी कि x बिलोंग्स टू 1 से लेकर 6, दैट मीन्स यानी कि केस ये क्या हो गया हमारा सेकंड, केस सेकंड, यहां से केस सेकंड मिल गया ये। फिर थोड़ा सा इसको जूम इन कर देते हैं, अब हमारा क्या है, हमारे पास केस 1 आ गया, केस 2 आ गया, यानी कि केस 1 और केस 2 का यूनियन लेते हैं केस 2 के साथ, तो हमारा रिजल्ट जो आएगा क्या क्या आएगा, माइनस इंफिनिटी से कॉमन पार्ट क्या चाहिए, ये माइनस इंफिनिटी से 1 से इधर और 6 से बड़ा, और ये क्या बोल रहा है 1 से 6 के बीच में, 1 से 6 के बीच में, ठीक है। यानी कि हमको इसमें करना क्या है, कुछ नहीं करना है, लॉजिक यही है कि 1 से 6 के बीच में किस केस माना थे, और इसमें क्या कुछ यूनियन है, सारे को बोल रहा है ये लेने के लिए, यानी कि x बिलोंग्स टू कहां से कहां हो जाएगा, x बिलोंग्स टू ये पूरा बोल रहा है 1 से 6 के बीच में, और ये क्या था पहला जो केस बना था क्या बना था, माइनस इंफिनिटी से 1 और 6 से इंफिनिटी, लेकिन इसका कॉमन पार्ट क्या आया था 0 से लेकर 1/2, यानी कि इसको इरेज करते हैं, यहां देखेंगे केस आया था हमारा 0 से लेकर 1/2 के बीच में, 0 से लेकर 1/2, इधर क्या आया था 1 से लेकर 6 के बीच में, 0 से लेकर 1/2 और 1 से 6 के बीच में, ठीक है। हमको यूनियन लेना है, यूनियन लेना है तो क्या करना, सब लेना पड़ेगा, यानी x कहां से कहां आ गया 0 से 6, ये जो आया 0 से 6, यहां पर क्या बनता है केस 1 यूनियन केस 2, क्लियर है इतना। अब जो ये वैल्यू मिली हमको, इसके बाद हमारा क्या बात करेंगे, डोमेन की बात करेंगे, डोमेन की बात करेंगे। डोमेन हमारा क्या था, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, क्लियर है इतना। इसमें लिख सकते हैं इसको एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6 ग्रेटर देन 0, ये क्या आएगा हमारा, x कॉमन लेते हैं, x माइनस 3 माइनस 2 x माइनस 3 ग्रेटर देन 0, यानी कि x माइनस 2 और x माइनस 3 ग्रेटर देन 0, दैट मीन्स 2 और 3 इंडिकेट करेंगे, यहाँ पे नंबर लाइन प्लॉट करेंगे तो हमारा पॉजिटिव नेगेटिव एंड पॉजिटिव, यहाँ पॉजिटिव पार्ट चाहिए तो पॉजिटिव पार्ट इस साइड और पॉजिटिव पार्ट इस साइड, यानी कि x बिलोंग्स टू कहां से कहां, माइनस इंफिनिटी से 2 यूनियन 3 से इंफिनिटी। अब हमको क्या करना है, इसका इंटरसेक्शन किसके साथ लेना है, केस 1 केस 2 के होल ब्रैकेट के साथ, जो इसका रिजल्ट आया, रिजल्ट क्या है 0 से 6 के बीच में, जो 0 से 6 के बीच में आया, ये कॉमन पार्ट से जो केस 1 और केस 2 का यूनियन था, ये कहां से आ रहा है 2 से इधर और ये 3 से इधर। अब इसमें कॉमन पार्ट क्या है हमारा, ये है, यानी कि जो फाइनल आंसर होगा हमारा, जो फाइनल आंसर होने वाला है x बिलोंग्स टू 0 से 2 यूनियन 3 से 6, ये जो हमारा है ये हमारा फाइनल आंसर है। इतना तक क्लियर है। तो ऐसे हम प्रॉब्लम को वेरिएबल बेस के साथ सॉल्व करते हैं। इतना तक दिख रहा है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी आप लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, क्वेश्चन आप बनेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लॉग के सारे क्वेश्चन लगेंगे, चाहे वो जेईई मेंस के हो चाहे वो जेईई एडवांस के हो। वेरिएबल बेस भी मैंने डिस्कस कर दिया, इक्वेशन भी डिस्कस कर दिया, इनइक्वालिटी भी डिस्कस कर दिया। अब सारे क्वेश्चन आपके बनेंगे। इतना तक क्लियर है। आज की तरह देते हैं, बाकी नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। थैंक यू।